तो आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में फ़ैट लॉस जो है कैसे करना है। फ़ैट लॉस का तुम काफ़ी सारे वीडियोस देख चुके होगे, स्टिल तुम्हारे अंदर ये एक डाउट होगा कि फ़ैट आखिर कैसे लूज़ करूँ। भाई तुम काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ट्राई कर चुके होगे, स्टिल तुम्हारा फ़ैट लॉस जो नहीं हो रहा होगा। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझ लेनी है। उसके बाद आपको फ़ैट लॉस के ऊपर एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं या फिर कुछ दूसरी चीज़ें अगर आपको लेनी है देन आप देख सकते हो, बट एक बेसिक एक सिंपल सी चीज़ जिससे कि तुम फ़ैट लॉस कर सकते हो। तो काफ़ी लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि फ़ैट लॉस में आखिर मतलब क्या चक्कर है, फ़ैट होते क्यों हैं या फिर लॉस कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में और काफ़ी सिंपल चीज़ मतलब सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, एक सिंपल लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का, कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो भाई तुम भी जानते होगे, हम काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही कि भाई हाँ भाई, एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर फैट होता है, ये देख सकते हो, ये जो हमारा ये इस तरीके से कुछ फैट निकला है। देखो, ये माइक की वायर है, मुझे काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये जो फैट है ना, ये जो फैट है ये हमारे अंदर से नहीं आता है। ये चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेगी। ये जो चीज़ है ये हमारे अंदर से नहीं आता है। ऐसा नहीं कि मैं अगर कल पैदा हुआ तो फिर 10 साल बाद मैं ऐसे इतना सारा मोटा हो गया हूँ, उतने ज़्यादा मोटा हो गया हूँ। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये अपने से नहीं हुआ है। मैं खुद खाया हूँ, मैंने उतनी एनर्जी कंज्यूम करी है। ठीक है, एनर्जी मैंने कंज्यूम करी, जिसके चलते ये मुझे एज अ फैट निकल के आ गया। तो इस चीज़ को हटाएं कैसे, है ना, और इस चीज़ को आने से भी कैसे रोकें। जो लोग अभी भी फैट नहीं है तो उनको भी मतलब मोटे होने से कैसे बचाएं। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, हर एक इंसान का जो है अपना दिन का जो है एक एवरेज कैलोरी बर्निंग चीज़ होती है। मतलब लेट्स से कि अगर मेरा दिन का रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, ओके, तो दिन में मेरा 2000 कैलोरी मतलब मुझे खाना पड़ेगा, है ना। मैं चाहे वर्कआउट करूँ चाहे ना करूँ, क्योंकि इतना कैलोरी मेरा डिफ़ॉल्ट में बर्न होता है। सेम चीज़, दिस इज़ द बेसिक चीज़। अगर तुम्हें जाननी है कि तुम्हारा जो है डेली रिक्वायरमेंट डोज कितना है कैलोरीज़ का, मैं तुम्हें एक वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे जाइए, आप सारी डिटेल्स फिल करिए अपने बारे में, देन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई, मुझे दिन में इतनी कैलोरीज चाहिए अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए। ओके, सारे लोगों का मेंटेनेंस अलग होता है। मेरा 2000 है, मे बी आपका 2500 हो, मे बी किसी का 1500 हो, है ना। तो जो मोटे लोग होते हैं उनकी बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, उनकी जो कैलोरीज होती हैं वो बहुत कम होती हैं, रिक्वायरमेंट कैलोरीज मे बी 1500 कैलोरीज, ओके। तो वो 2000 2500 कैलोरी खा लेते हैं और फिर उनका फैट निकल जाता है, फिर प्रॉब्लम आती है ना। और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगला बंदा तो इतना खा रहा है फिर भी उसको मतलब चर्बी क्यों नहीं चढ़ रही है। तो भाई कुछ चीज़ें जो हैं जेनेटिक्स होती हैं, है ना। सबकी बॉडी अलग अलग टाइप्स की होती हैं, है ना। भले ही हम ह्यूमंस हैं, स्टिल हमारी बॉडीज़ जो हैं एक दूसरे से थोड़ी अलग अलग होती हैं। ठीक है, मे बी आप जिस बंदे की बात कर रहे हो उसका डेली रिक्वायरमेंट हो 2500 कैलोरी, बट वो 2000 कैलोरी खा रहा है ना, तो उसका फैट गेन हो ही नहीं रहा है, सो वो पतला है। बट आपका रिक्वायरमेंट है 1500 एंड आप खा ले रहे हो 2000, तो आपका गेन हो जा रहा है। सिंपल सी चीज़ है ना। तो जाइए इस वेबसाइट में, आप चेक कर लीजिए कि आपका रिक्वायरमेंट कितना है। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वेबसाइट तुम्हें एकदम एग्जैक्टली एकदम ट्रू बता देगी कि हाँ भाई तुम्हें 2000 ही चाहिए। वो सिर्फ एक आइडिया लगने के लिए है, 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, नाउ लेट मी से यू हाउ टू लूज़ फैट। ठीक है भाई, अगर हमें पता चल गया लेट्स से कि मेरा रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरीज, ओके, एंड अभी मैं फ़ैट हूँ, लेट्स सपोज, ओके, फ़ैट तो मैं हूँ नहीं ज़्यादा, एंड मुझे 1500 कैलोरी कंज्यूम करनी है। ओके, जब भी आप फैट लूज़ करें आप अपने जो है रिक्वायरमेंट कैलोरी से 300 से 500 नीचे खाएं, उससे ज़्यादा नीचे ना खाएं, वरना आपको जो है कमज़ोरी आ सकती है आपकी बॉडी में एंड आपको काफ़ी लो एनर्जी फील हो सकती है। सो डोंट गो बिलो 500 कैलोरीज। ओके, सो आपको खाने क्या क्या चीज़ें चाहिए जिससे आपकी फ़ैट लॉस जल्दी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको शुगर नहीं खानी है। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट कम्प्लीटली। अगर कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकते हो, आप धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करिए। अगर आप दिन में 2-3 बार शुगर खाते हो तो उसको एक बार कीजिए, देन टाइम टू टाइम आप उसको लीव कर दीजिए, है ना। क्योंकि शुगर जो है हमारी इंसुलिन को बार बार पिक करवाती है, जिसकी वजह से हमारा फैट लॉस जो है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ओके, एलिमिनेट फास्ट फूड्स, ऑयली फूड्स एंड ऑब्वियसली मैदा, है ना। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप अवॉइड कीजिए एंड उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए कि हाँ भाई थोड़ा सा खा लो, कभी कभी खा लो, कुछ नहीं होता है। देखिए, अगर आप अपने फ़ैट लॉस पे सीरियस हो, अगर काम करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी।
एंड फॉर एग्जाम्पल ओके, लेट्स से आपको 1500 कैलोरीज चाहिए है ना आपको फैट लॉस करने के लिए, लेकिन भाई उसमें न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए, क्योंकि आप कैलोरी तो कम ले रहे हो, लेकिन अगर आप उसमें न्यूट्रिएंट नहीं लोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ओके, सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि भाई फैट लॉस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि भाई तुम 4-6 रोटी खा ले रहे हो एंड राइस खा के अपना 1500 काउंट कर लिए एंड भाई तुम्हारा हो गया और नहीं खा रहे हो। ऐसा मत करना बिल्कुल भी भाई, बीमार पड़ जाओगे, तुम्हारी स्किन की कोलेजन ख़राब हो जाएगी एंड दिक्कत आ जाएगी तुम्हें। ओके, सो तुम्हें फोकस करना है प्रोटीन पे, ठीक है, हाई क्वालिटी प्रोटीन पे तुम्हें फोकस करनी है एंड तुम्हें फ्रूट्स खाने हैं एंड प्रोटीन रिच फूड्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आप मीट वगैरह खाते हो तो आप वो भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से सबसे जो चीप सोर्स है खाने का प्रोटीन में वो एग्स, ओके, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद मीट आती हैं। मीट हर कोई डेली नहीं खा पाएगा एंड आई डोंट थिंक हर कोई खाते भी होंगे रोज़, तो आप एग्स खा सकते हो। आप खूब सारे एग्स खरीद के रख लो अपने घर पे, ओके, आप डेली एग्स खा सकते हो। उसमें एक अंडे में लगभग 6 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होती है। सो अपने बॉडी वेट के हिसाब से 1.5 टाइम्स खाइए। अगर आप जिम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप जा ही रहे होंगे, फैट लॉस करते हो तो लेट्स से कि आप 50 किलो के हो तो आप 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन खाने की ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है फिर भी कोई बात नहीं, जिम जाना मत छोड़िए, 50 ग्राम खाइए बट जिम जाइए। लेकिन कुछ लोगों का भाई बहुत ही खुराफाती दिमाग रहता है, ठीक है भाई अगर मुझे खाना है 1500 कैलोरीज, हाँ भाई ठीक है, अगर एक समोसे में होती है लेट्स से 200 कैलोरी होती है, ओके, सो ही विल से कि अगर मैं दिन में 7 समोसा खाऊं, ठीक है, मैं 7 समोसे खा लिया, मेरा भाई 1400-1500 कैलोरी हो गए, अब नहीं खाऊंगा भाई, मेरा तो मस्त फैट लॉस हो रहा है। भाई मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि भाई ऐसा बिल्कुल ही मत करना भाई, बहुत गंदे वाले बीमार पड़ोगे भाई, देख लेना फिर। तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि समोसे में अगर आपको कैलोरी मिल रही है, लेट्स से आपको मिल गई कैलोरी, ओके, बर्गर खा रहे हो, समोसा, पिज़्ज़ा, नॉट ओनली समोसा, फॉर एवरी फास्ट फूड, ओके, तो आप अगर उनको खा के भी अपनी कैलोरी जो है कम कंज्यूम कर रहे हो, फिर भी आपको जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, आपको डेफिसिट हो जाओगे आप, मैं बता रहा हूँ, प्रोटीन डेफिसिट और बहुत सारी चीज़ों की आपको कमी पड़ जाएगी एंड तुम बीमार पड़ जाओगे, सिंपली तुम बीमार पड़ोगे, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बीमार पड़ जाओगे तुम, ओके। एंड इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, हाई क्वालिटी फूड खाइए और अपने रिक्वायरमेंट कैलोरी से हमेशा कम खाइए, ओके। और जो भी आपका फैट है वो आपने ही गेन किया है, अगले बंदे का मे बी कैलोरी डोजेज ज़्यादा हो, आपका कैलोरी डोजेज रिक्वायरमेंट कम हो, दैट्स वाई आप फैट जल्दी गेन कर लेते हो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे कि लेट्स से एक साइड है हीरो होंडा, ठीक है, हीरो होंडा की बाइक है एंड दूसरी तरफ है हमारी रॉयल इनफील्ड की, है ना, 350 सीसी जो भी उनकी बाइक्स आती हैं वो बाइक है, ठीक है, दोनों ही बाइक हैं, दोनों ही बाइकें हैं, ठीक है, दोनों में ही फ्यूल डलती है, दोनों ही फ्यूल से चलते हैं। मैं लेट्स से हीरो होंडा में 1 लीटर डालता हूँ एंड इसमें 1 लीटर डालता हूँ, होगा क्या, हीरो होंडा 1 लीटर में 60 किलोमीटर्स आराम से चली जाएगी, ओके, 55-60 भाग जाएगी और आराम से कवर कर लेगी। बट ऑन दी अदर साइड जो अपनी रॉयल इनफील्ड होगी वो में भी 30-35 किलोमीटर्स में उसकी जो फ्यूल ख़त्म हो जाए। कुछ इस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी भी काम करती है। जो लोगों को कैलोरी ज़्यादा चाहिए होती है वो आधे दिन में ही आपकी जो कैलोरी है वो बर्न कर लेते हैं, आधे दिन ख़त्म होते होते ही आपके रिक्वायरमेंट की कैलोरी बर्न कर लेते हैं, ओके। लेट्स से कि 3000 कैलोरी वाले का जो आदमी है वो 3000 खा रहा है एंड वो दिन में 3000 ऐसे ही बर्न कर ले रहा है, उसको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही उसकी बॉडी अपने आप बर्न कर लेती है। तो ये एक काफ़ी बेसिक सा एग्जांपल दिया मैंने, प्लीज़ इसको ज़्यादा लॉजिकली मत लेना कि भाई रॉयल इनफील्ड बड़ी सीसी है, स्पीड जाती है, ये है वो है। मैं बस एक एग्जांपल देने के लिए तुम्हें समझाया हूँ कि ये कम फ्यूल में कम चलती है और ये कम फ्यूल में ज़्यादा चलती है। तो जो मोटे लोग होते हैं उनकी कम फ्यूल में उनकी बॉडी ज़्यादा चलती है, उनकी बॉडी जो है कैलोरीज को जल्दी बर्न नहीं कर पाती, सिंपल, ओके। तो बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये सब, और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो गो विथ वे प्रोटीन्स, देयर आर मैनी ब्रांड्स अवेलेबल। आप कोई सा भी आप ट्रस्टीफाइड से जाके देख सकते हो कौन सी जो सप्लीमेंट्स हैं, वे प्रोटीन्स वगैरह हैं, आपको जो भी लेना है आप वहाँ से ले सकते हो। जस्ट check the thing that you are consuming all the nutrients that you require and आप जो है अपने रिक्वायरमेंट से 500 कम ले सकते हो, ओके, 500 कम, ओके, अगेन आई एम सेइंग 300 से 500 कम, उससे ज़्यादा मत लेना अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो। हाँ, अगर तुम बहुत ही ज़्यादा वो हो चुके हो इस चीज़ों में, मतलब ये सब काफ़ी बार कर चुके हो एंड तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो कर सकते हो, बट फॉर बिगिनर्स आई विल नॉट रिकमेंड दैट गोइंग बिलो 500 कैलोरीज, ओके। एंड दैट वेबसाइट लिंक अगेन इन डिस्क्रिप्शन, जाइए और चेक कीजिए और अपनी जो है हेल्थ को अच्छी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।